नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, आपका वो चैनल जहां हम किताबों की सबसे असरदार सीख आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हैबिट बस्टिंग, अ 10 स्टेप प्लान दैट विल चेंज योर लाइफ किताब की, जिसे लिखा है पीट कोहेन ने। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपनी पुरानी गलत आदतों को तोड़कर नई, पॉजिटिव और सफल आदतें बना सकते हैं। ये 10 स्टेप्स आपको सिर्फ नई आदतें बनाने में मदद नहीं करेंगे, बल्कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। तो अगर आप अपनी जिंदगी में सच में बदलाव लाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि हैबिट चेंज कैसे सस्टेनेबल और आसान हो सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, क्लैरिफाई योर गोल। पीट कोहेन इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात से करते हैं। अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। ज्यादातर लोग बदलाव की चाह तो रखते हैं, लेकिन उनके गोल्स या तो वेग होते हैं या फिर बोरोड, यानी किसी और की एक्सपेक्टेशन से बने होते हैं। जैसे मुझे बस अपनी लाइफ सही करनी है या मुझे प्रोडक्टिव बनना है। लेकिन इन गोल्स में ना कोई डायरेक्शन होती है, ना कोई पर्पस। लेखक कहते हैं कि हैबिट्स तभी बदलती हैं जब गोल क्रिस्टल क्लियर हो, इतना क्लियर कि आप अपनी आंखें बंद करके भी उसे इमेजिन कर सके। यही क्लैरिटी आपके माइंड को एक सिग्नल देती है, जिससे आपका ब्रेन एक एक्टिव मोड में आ जाता है। When you are clear about what you want, your mind starts finding ways to achieve it. ये लाइन दिखाती है कि आपका माइंड कोई स्टैटिक चीज नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली एक जीपीएस की तरह काम करता है। लेकिन ये जीपीएस तभी रास्ता दिखाता है जब आप उसे सही डेस्टिनेशन दो। अगर डेस्टिनेशन वेग है तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे और बार बार मोटिवेशन खो दोगे। इसलिए इस चैप्टर में यह स्ट्रांगली बताया गया है कि गोल ऐसा होना चाहिए, स्पेसिफिक हो। आप क्या बदलना चाहते हैं, मेजरेबल हो, कैसे पता चलेगा कि बदलाव हुआ, पर्सनल हो, क्या यह गोल आपकी जिंदगी से जुड़ा है या किसी और के इन्फ्लुएंस से, पर्पस ड्रिवन हो, इस गोल के पीछे रीजन क्या है। लेखक यह भी कहते हैं कि क्लैरिटी का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि आपको क्या चाहिए, बल्कि यह भी समझना है कि क्यों चाहिए। जब आप अपने क्यों को डीपली समझते हैं तो आपका गोल एक इमोशन से जुड़ जाता है, और तभी वो गोल आपको डेली डिसिप्लिन के लिए मोटिवेट करता है। यह चैप्टर आपको इंट्रोस्पेक्शन करने को कहता है, यानी खुद से सवाल पूछने, क्या मेरा गोल सच्चा है, क्या मैं इसे अचीव करने के लिए रेडी हूं, क्या मैं इसके लिए नेसेसरी डिस्कंफर्ट झेल सकता हूं। इस चैप्टर के अंत में लेखक ये बताते हैं कि बिना क्लैरिटी के कोई भी हैबिट चेंज प्लान टिकता नहीं है। ये क्लैरिटी ही वो फाउंडेशन है जिस पर पूरी हैबिट चेंज की बिल्डिंग खड़ी होती है। चैप्टर 2, अंडरस्टैंड द हैबिट लूप। पीट कोहेन इस चैप्टर में एक ऐसी बात समझाते हैं जो हैबिट चेंज की दुनिया में फाउंडेशन की तरह मानी जाती है, और वो है हैबिट लूप। हर हैबिट एक साइकिल में चलती है, एक सिस्टम के अंदर। अगर हम उस लूप को ठीक से समझ जाएं, तो हम अपनी किसी भी नेगेटिव हैबिट को तोड़ सकते हैं और पॉजिटिव हैबिट्स बना सकते हैं। लेखक बताते हैं कि हैबिट लूप में 3 कोर एलिमेंट होते हैं। ट्रिगर, क्यू, वो सिग्नल जो हैबिट शुरू करता है। रूटीन, एक्शन, वो बिहेवियर जो आप करते हैं। रिवॉर्ड, वो रिजल्ट या फीलिंग जो आपको बिहेवियर के बाद मिलती है। Habits are not broken by willpower, but by understanding the loop that keeps them alive. इस कोट के जरिए पीट कोहेन हमें यह सिखाते हैं कि हैबिट को तोड़ने की कोशिश अगर सिर्फ मोटिवेशन या विल पावर से की जाए तो वो टेम्पररी होगी। लेकिन अगर आप उस पैटर्न को पहचानना शुरू कर दें जो हैबिट को बार बार एक्टिवेट करता है, तभी असली चेंज शुरू होता है। ट्रिगर अक्सर एक छोटी सी चीज होती है, जैसे कोई इमोशन, लोकेशन, टाइम ऑफ डे या कोई पर्टिकुलर पर्सन। लेकिन वही छोटी चीज
हर बार सैम बिहेवियर को स्टार्ट कर देती है और आपका ब्रेन बिना सोचे समझे उसी ट्रैक पर चल पड़ता है। रूटीन उस बिहेवियर को कहते हैं जो आप रिपीटेडली करते हैं, और ये बिहेवियर मोस्टली ऑटोमेटिक होता है। रिवॉर्ड वो रिजल्ट होता है जिसकी वजह से आपके ब्रेन को सेटिस्फैक्शन या प्लेजर मिलता है, और यही रिवॉर्ड उस हैबिट को बार बार रिपीट करवाता है। इस चैप्टर में लेखक ये स्ट्रांगली कहते हैं कि जब तक आप इस साइकिल को ऑब्जर्व नहीं करते तब तक आप किसी भी हैबिट को ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन जब आप इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तब आप उस रूटीन को धीरे धीरे बदल सकते हैं विदाउट फोर्सिंग योर ब्रेन। लेखक हमें एनकरेज करते हैं कि हम अपनी हर नेगेटिव हैबिट का लूप आइडेंटिफाई करें, उसे डिटेल में समझें, ट्रैक करें और लिखें। हैबिट अवेयरनेस ही पहला स्टेप है टुवर्ड्स हैबिट फ्रीडम। चैप्टर 3 टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीट कोहेन इस चैप्टर में सबसे बड़ी बात बताते हैं, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना ही असली बदलाव की शुरुआत है। आमतौर पर हम अपनी गलत आदतों के लिए बाहरी कारणों को दोष देते हैं, जैसे फैमिली प्रेशर, स्ट्रेसफुल जॉब या बैड एनवायरनमेंट। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये बहाने आपके ग्रोथ को रोकते हैं और आपको विक्टिम की भूमिका में फंसा देते हैं। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। ये ओनरशिप आपको कंट्रोल और पावर देती है कि आप अपनी हैबिट्स को बदल सके। टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द की टू अनलॉकिंग रियल चेंज। ये कोट आपको याद दिलाता है कि बदलाव किसी एक्सटर्नल फोर्स से नहीं आता, बल्कि अंदर से आता है, जब आप खुद अपनी चॉइसेस के लिए अकाउंटेबल होते हैं। लेखक बताते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब खुद को ब्लेम करना नहीं, बल्कि अपने डिसीजंस और एक्शंस को समझना और उन पर सुधार करना है। आप मिस्टेक्स को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझते हैं, ना कि फेलियर। जब आप अपनी आदतों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं तो आपका माइंडसेट विक्टिम से क्रिएटर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्रिएटर माइंडसेट में आप अपने फ्यूचर को डिजाइन करते हैं, अपने हैबिट्स को कॉन्शियसली चुनते हैं और हर दिन छोटे छोटे एक्शन से बदलाव लाते हैं। पीट कोहेन रेकमेंड करते हैं कि हर दिन अपने आप से ऐसे सवाल पूछें, क्या मैंने आज अपनी जिम्मेदारी पूरी की? क्या मैंने अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखा? मैंने कब अपनी आदतों के लिए खुद को अकाउंटेबल समझा? क्या मैं अपने डिसीजंस को सचेत रूप से ले रहा हूं? जब आप इस प्रकार की सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। सेल्फ अवेयरनेस हैबिट चेंज की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इससे आप अपने अंदर छुपे पैटर्न्स को समझ पाते हैं जो आपके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब परफेक्शन नहीं है। इसका मतलब है लगातार सुधार करना, अपने एक्शंस का एनालिसिस करना और खुद को बेटर बनाना। चैप्टर 4 डिजाइन योर एनवायरनमेंट। पीट कोहेन इस चैप्टर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं। आपकी आदतें सीधे तौर पर आपके एनवायरनमेंट से प्रभावित होती है। अगर आप हैबिट चेंज चाहते हैं तो सिर्फ सोचने या मोटिवेट होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाना होगा जो आपके बदलाव को सपोर्ट करे। यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर एनवायरनमेंट। इस कोट का मतलब है कि आपकी सफलता आपके गोल्स के स्तर पर नहीं, बल्कि उस एनवायरनमेंट पर निर्भर करती है जिसमें आप रोजमर्रा की जिंदगी बिताते हैं। जब आपका एनवायरनमेंट सही नहीं होगा तब मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाएगा और पुरानी हैबिट्स फिर से कंट्रोल करेंगी। लेखक बताते हैं कि हमारे डेली एनवायरनमेंट में बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिगर्स होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं और हैबिट्स को ऑटोमेटिक बनाते हैं, जैसे मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशंस, घर में रखे अनहेल्दी स्नैक्स, टीवी के सामने समय बिताना या वर्क प्लेस की नॉजी जगह। ये सब चीजें हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करती है। इसलिए सबसे पहला कदम होता है अपने एनवायरनमेंट में उन चीजों को रिमूव या मिनिमाइज करना जो आपकी नेगेटिव हैबिट्स को ट्रिगर करती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको सोशल मीडिया की वजह से डिस्ट्रैक्शन होती है तो मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखना या काम के समय दूर रखना। साथ ही आप अपने एनवायरनमेंट में पॉजिटिव ट्रिगर्स ऐड कर सकते हैं जो नई अच्छी आदतों को बढ़ावा दे,
जैसे अगर आप रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो अपनी किताब को हमेशा अपने स्टडी टेबल पर रखें। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने वर्कआउट गियर को विजिबल जगह पर रखें। यह चैप्टर एम्फसाइज करता है कि एनवायरनमेंट डिजाइन करना आपकी हैबिट चेंज जर्नी को आसान बनाता है। जब एनवायरनमेंट सपोर्टिव होगा तो आपका ब्रेन लेस एफर्ट में ही सही हैबिट्स की तरफ ऑटोमेटिक मूव करेगा। चैप्टर 5 बिल्ड मोमेंटम। पीट कोहेन इस चैप्टर में मोमेंटम यानी गति की महत्ता पर जोर देते हैं। बदलाव के रास्ते में शुरुआत करना तो सबसे बड़ा हर्डल होता है, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप अपनी शुरुआत के बाद लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहते हैं। मोमेंटम का मतलब है लगातार बढ़ते हुए छोटे विंस की श्रृंखला जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। अगर आपने अपने गोल के लिए आज सिर्फ एक छोटा कदम उठाया है तो वही आपकी मोमेंटम की शुरुआत है। स्मॉल विंस बिल्ड अनस्टॉपेबल मोमेंटम। इस कोट का मतलब है कि छोटे छोटे सफलताएं मिलकर एक ऐसी शक्ति बना देती है जिसे कोई रोक नहीं सकता। हर छोटा कदम आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और आपको फीलिंग देता है कि आप सही रास्ते पर हैं। मोमेंटम बनाना इतना आसान नहीं होता कि आप बस एक बार कुछ करें और फिर सब ठीक हो जाए। इसके लिए आपको रोजाना कंसिस्टेंट एफर्ट देना पड़ता है। यहां कोहेन रेकमेंड करते हैं कि आप अपने दिन की शुरुआत छोटे अचीवेबल टास्क से करें ताकि आपको जल्दी सक्सेस मिले और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। यह चैप्टर यह भी बताता है कि फेलियर या स्लिप अप्स इस प्रोसेस का हिस्सा है। जरूरी यह है कि आप हार न माने और मोमेंटम बनाए रखें। अगर कभी गिरते हैं तो जल्दी उठें और फिर से प्रयास करें। मोमेंटम सस्टेन करने के लिए अपने छोटे छोटे प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना भी जरूरी है। इससे आपका माइंड पॉजिटिव इमोशन से भरता है जो मोटिवेशन को हाई रखता है। यह प्रैक्टिस आपके हैबिट चेंज जर्नी को एंजॉयबल और मीनिंगफुल बनाती है। लेखक कहते हैं कि मोमेंटम का फायदा यह है कि आपकी हैबिट्स धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाती है। जब आप किसी आदत को रिपीट करते हैं तो ब्रेन उस बिहेवियर को रूटीन समझने लगता है और आपको कम एफर्ट में वो काम करने लगते हैं। चैप्टर 6 ट्रैक योर प्रोग्रेस। पीट कोहेन इस चैप्टर में हैबिट चेंज के सफर में प्रोग्रेस ट्रैकिंग की अहमियत को विस्तार से समझाते हैं। बदलाव तब तक सस्टेनेबल नहीं होता जब तक आप अपनी जर्नी को मॉनिटर नहीं करते। ट्रैकिंग का मतलब केवल ये नहीं कि आप रोजाना कुछ नंबर्स या डेटा लिखें, बल्कि ये एक पावरफुल टूल है जो आपकी मोटिवेशन को बढ़ाता है और आपकी अकाउंटेबिलिटी को मजबूत बनाता है। What gets measured gets managed। इस कोट का डीप मतलब है कि जब आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं। यह आपकी सफलता की डायरेक्शन में स्पष्टता लाता है और आपको पता चलता है कि आपकी स्ट्रैटेजीज इफेक्टिव है या नहीं। ट्रैकिंग की मदद से आप अपने एफर्ट्स का परिणाम देख पाते हैं, जिससे आप सही डिसीजंस ले सकते हैं, जैसे कब स्ट्रैटेजी बदलनी है, कब और मेहनत करनी है और कब आराम लेना है। यह प्रोसेस आपको फोकस बनाए रखने में मदद करता है और डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। इस चैप्टर में कोहेन सजेस्ट करते हैं कि ट्रैकिंग को सिंपल और प्रैक्टिकल बनाएं। रोजाना या वीकली छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स को ट्रैक करना बेहतर होता है। जैसे अगर आपकी हैबिट है रीडिंग तो रोज पढ़ी गई पेजेस को नोट करें। अगर आप हेल्दी ईटिंग की आदत डालना चाहते हैं तो रोज अपने मील्स का ध्यान रखें। अगर आपका गोल एक्सरसाइज करना है तो कितनी बार और कितने मिनट्स वर्कआउट किया ये ट्रैक करें। ट्रैकिंग से आपको अपनी सफलता के छोटे छोटे संकेत मिलते हैं जिन्हें देखकर आपका मनोबल बढ़ता है। साथ ही अगर कोई दिन स्लिप अप हो भी जाता है तो आपको पता चलता है कि आप वापस ट्रैक पर कैसे आ सकते हैं। चैप्टर 7 स्टे फ्लेक्सिबल। पीट कोहेन इस चैप्टर में बतलाते हैं कि हैबिट चेंज की जर्नी में फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन रखना कितना जरूरी है। अक्सर हम अपनी रूटीन्स और प्लान्स को लेकर इतना रिजिड हो जाते हैं कि जब कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है तो हम फंस जाते हैं और खुद को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन कोहेन कहते हैं कि ग्रोथ और सस्टेनेबल चेंज तभी आता है जब हम अपने प्लान्स के प्रति फ्लेक्सिबल रहें।
लचीलापन आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो स्ट्रेस को कम करता है और बर्नआउट से बचाता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन योर हैबिट्स अलाउज ग्रोथ एंड प्रिवेंट्स बर्नआउट। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी हैबिट्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखेंगे तो आप न केवल बेहतर तरीके से ग्रो कर पाएंगे, बल्कि मेंटल और फिजिकल एग्जॉशन से भी दूर रहेंगे। जब आप फ्लेक्सिबल होते हैं तो आप मुश्किलों को एक चैलेंज के रूप में लेते हैं, न कि फेलियर के रूप में। यह माइंडसेट आपको रेजिलियंस देता है, यानी कठिनाइयों के बावजूद उठ खड़े होने की ताकत। कोहेन बताते हैं कि लाइफ में हमेशा सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती है, वर्क प्रेशर बढ़ जाता है या कोई इमरजेंसी आ जाती है। ऐसे समय में अगर आप रिजिड होंगे तो हैबिट चेंज प्लान टूट जाएगा और आप वापस ओल्ड हैबिट्स में चले जाएंगे। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी आपको अडेप्टेबल बनाती है ताकि आप ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस खोज सकें। जैसे अगर आपने जिम जाना मिस कर दिया तो आप घर पर ही थोड़ा स्ट्रेचिंग या लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोहेन की सलाह है कि आप अपने गोल्स को रियलिस्टिक और अचीवेबल रखें। मतलब ऐसा गोल सेट करें जो आपकी करंट लाइफ सिचुएशन के हिसाब से सही हो। इससे फेलियर की संभावना कम होती है और आप मोटिवेटेड रहते हैं। इसके अलावा कोहेन कहते हैं कि अगर आप किसी दिन अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते तो खुद को दोष न दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए हैं, बल्कि ये सिर्फ एक दिन की कमी है। अगले दिन फिर से फ्रेश स्टार्ट करें। चैप्टर 8 बिल्ड सपोर्ट सिस्टम्स। पीट कोहेन इस चैप्टर में हैबिट चेंज की जर्नी में सपोर्ट सिस्टम्स की भूमिका पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जब आप हैबिट को बदलने की कोशिश करते हैं तो अकेले रहना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही सपोर्ट मिलने से आपकी सफलता के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सपोर्ट सिस्टम से मतलब सिर्फ फैमिली या दोस्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लोग, कम्युनिटीज, मेंटोर्स, कोचेस और टेक्नोलॉजी टूल्स भी हो सकते हैं जो आपको मोटिवेटेड और फोकस्ड रखने में मदद करते हैं। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु लिफ्ट यू हायर। इस कोट का मतलब है कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करें, जो आपको इंस्पायर करें और आपकी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। ऐसे लोग आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं और आपको चैलेंजेस का सामना करने में मदद करते हैं। कोहेन बताते हैं कि सपोर्ट सिस्टम्स आपकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाते हैं। जब आप अपने गोल्स को किसी ट्रस्टेड व्यक्ति या ग्रुप के साथ शेयर करते हैं तो आप अपने आप पर और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हैं। इससे स्लिपअप्स की संभावना कम हो जाती है। इस चैप्टर में कई प्रैक्टिकल सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे अपने गोल्स को अपने दोस्तों या परिवार के साथ ओपनली डिस्कस करें ताकि वे आपकी जर्नी में आपके साथ हों। ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स या कम्युनिटीज खोजें जो आपकी पसंदीदा हैबिट्स या गोल्स पर काम कर रहे हों। इससे आपको शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और एनकरेजमेंट मिलेगा। मेंटोर्स या कोचेस से गाइडेंस लें जो आपके चैलेंजेस को समझते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज करें, जैसे हैबिट ट्रैकर एप्स, सोशल मीडिया ग्रुप्स या मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म्स जो आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ाने में मदद करते हैं। कोहेन बताते हैं कि सपोर्ट सिस्टम होने से आप अकेलापन महसूस नहीं करते। जब भी आपको लगे कि मोटिवेशन कम हो रहा है या आप स्लिप कर रहे हैं, तो सपोर्ट सिस्टम आपको फिर से ट्रैक पर ला सकता है। इसके अलावा जब आप अपनी स्मॉल विंस को सपोर्ट सिस्टम के साथ शेयर करते हैं तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बनता है, जिससे आपकी मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। चैप्टर 9 रिवॉर्ड योरसेल्फ। इस चैप्टर में पीट कोहेन हैबिट चेंज की जर्नी में खुद को रिवॉर्ड देने के महत्व को गहराई से समझाते हैं। जब आप कोई नई हैबिट अडॉप्ट करते हैं तो शुरुआत में मोटिवेशन हाई रहती है, लेकिन समय के साथ अगर आप अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट नहीं करते तो मोटिवेशन कम हो सकती है और आप स्लिप कर सकते हैं। कोहेन कहते हैं कि रिवॉर्ड सिस्टम आपके ब्रेन को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता है, जिससे आपकी नई हैबिट और मजबूत होती है। यह साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है कि जब आपके एफर्ट्स का फल आपको मिलता है तो आपका माइंड और बॉडी उस एक्टिविटी को दोहराने के लिए प्रेरित होते हैं। रिवॉर्डिंग योरसेल्फ इज नॉट इंडल्जेंस, इट्स अ की टू लास्टिंग चेंज।
इस कोट का मतलब है कि खुद को इनाम देना कोई वीकनेस नहीं, बल्कि सस्टेनेबल चेंज का एक जरूरी हिस्सा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि खुद को रिवॉर्ड देना इंडल्जेंस है, लेकिन कोहेन कहते हैं कि यह आपकी मेहनत का सम्मान करना है। चैप्टर में कोहेन बताते हैं कि रिवॉर्ड्स छोटे भी हो सकते हैं, जैसे अपने पसंदीदा गाने सुनना, थोड़ा टाइम अपने हॉबी को देना या फेवरेट हेल्दी स्नैक खाना। ये छोटे रिवॉर्ड्स आपको खुश रखते हैं और आपके मन में पॉजिटिव फीलिंग्स पैदा करते हैं। कोहेन सलाह देते हैं कि रिवॉर्ड्स को अपने गोल्स के साथ अलाइन करें ताकि वे मीनिंगफुल बने। जैसे अगर आपका गोल है रोज सुबह एक्सरसाइज करना, तो वीकली टारगेट पूरा होने पर अपने लिए कोई छोटा सेलिब्रेशन प्लान करें। इससे एक्साइटमेंट बनी रहती है और आप मोटिवेटेड रहते हैं। रिवॉर्ड सिस्टम से आपकी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ती है, क्योंकि आप खुद को अप्रिशिएट करना सीखते हैं। जब आप खुद को वैल्यू देते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ती है और आप फ्यूचर में और भी बड़े गोल्स अचीव करने के लिए तैयार होते हैं। कोहेन ये भी बताते हैं कि रिवॉर्ड्स आपको बर्नआउट से बचाते हैं। जब आप लगातार बिना पॉज के काम करते हैं तो फटीग हो सकती है, लेकिन रिवॉर्ड मिलने से आपका माइंड रिलैक्स होता है और आप फिर से एनर्जी के साथ अपने हैबिट्स को फॉलो कर पाते हैं। अंत में कोहेन रेकमेंड करते हैं कि रिवॉर्ड सिस्टम को अपनी हैबिट चेंज स्ट्रैटेजी का इंटेग्रल पार्ट बनाएं। इससे आपके एफर्ट्स सस्टेनेबल बनेंगे और आप लॉन्ग टर्म सक्सेस पा सकेंगे। चैप्टर 10 कीप गोइंग। ये चैप्टर पूरी किताब का एसेंस है। हैबिट चेंज में परसेवरेंस यानी लगातार लगे रहना ही सबसे बड़ा सक्सेस फैक्टर है। पीट कोहेन कहते हैं कि शुरुआती एक्साइटमेंट खत्म होने के बाद भी अगर आप अपनी जर्नी जारी रखते हैं तो ही असली बदलाव होता है। यहां कोहेन समझाते हैं कि हैबिट बिल्डिंग कोई लिनियर प्रोसेस नहीं होता। उप्स एंड डाउन्स आते हैं, स्लिप अप्स होते हैं, लेकिन जो लोग हार नहीं मानते और फिर से शुरू करते हैं वही जीतते हैं। सक्सेस इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट परसिस्टेंस। इस कोट का मतलब है कि परफेक्ट होने की कोशिश मत करो, बल्कि लगातार कोशिश करते रहो। स्मॉल एफर्ट्स हर दिन जोड़कर ही बड़ा बदलाव आता है। कोहेन बताते हैं कि हैबिट चेंज में माइंडसेट बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपने गोल्स के प्रति रियलिस्टिक और पेशेंट होना होगा। जल्दी रिजल्ट्स न मिलने पर भी निराश नहीं होना चाहिए। चैप्टर में कोहेन कई स्ट्रैटेजीज देते हैं, जैसे जब स्लिप हो तो खुद को ब्लेम न करें, बल्कि उससे सीख लें और आगे बढ़े। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहें ताकि आप देख सकें कि आपने कितना आगे बढ़ा है। अपने आप को रेगुलरली रिमाइंड करें कि आपने क्यों शुरू किया था। यह मोटिवेशन को रिफ्रेश करता है। छोटे गोल्स सेट करें जो अचीवेबल हो, जिससे कॉन्फिडेंस बना रहे। कोहेन ये भी कहते हैं कि एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपकी कमिटमेंट आपके सक्सेस की गारंटी है। अगर आप कीप गोइंग तो एक दिन ये हैबिट्स आपकी लाइफ का नेचुरल हिस्सा बन जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी हैबिट बस्टिंग किताब की वो 10 पावरफुल स्टेप्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पीट कोहेन ने जो स्ट्रैटेजीज बताई है वो हमें ये सिखाती है कि हैबिट चेंज कोई मैजिक नहीं है, बल्कि पेशेंस, परसिस्टेंस और सही सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में लास्टिंग बदलाव लाना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को अपने डेली रूटीन में जरूर अपनाएं। और याद रखिए, सक्सेस परफेक्शन से नहीं बल्कि लगातार प्रयास से आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे कोर ऑफ बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर हफ्ते ऐसी ही शानदार किताबों की समरीज और इंसाइट्स पा सके। मैं हूं रोहन और मैं आपसे जल्द ही फिर मिलूंगा एक नई किताब के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।